दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने एक्शन, सस्पेंस और इंसानियत को एक साथ दिखाया। आज से करीब 100 साल पहले इंसानों को एक नए दुश्मन से सामना करना पड़ा जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। ये बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन मेंटली अनस्टेबल होते हैं। इन टाइटन्स के सामने इंसान बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाते हैं और ये धीरे धीरे पृथ्वी से इंसानों के अस्तित्व को मिटाने लगते हैं। लगभग सभी शहर और गांव बर्बाद हो गए, लेकिन उनमें से जो थोड़े बहुत इंसान बच गए, उन्होंने अपने आप को टाइटन से बचाने के लिए 3 बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना, और खुद को उसमें कैद कर लिया। कहानी की शुरुआत में हम उन 3 बड़ी दीवारों में से एक, वॉल मारिया को देखते हैं, जो यहाँ रहने वाले इंसानों को लगभग 100 सालों से टाइटन से प्रोटेक्ट करती आ रही है। अब इसके अंदर इंसान काफी शांति से रहते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं। अब यहाँ रहने वाले लोगों को टाइटन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो उनके लिए बस एक कहानी बनकर रह गए हैं। वहीं हम देखते हैं आर्मीन नाम का एक लड़का जो अपने डैड से कहता है कि वह अपने फ्रेंड एरन से मिलने जा रहा है। वह भागता हुआ एरन के पास जाने लगता है। रास्ते में वह एक आदमी से टकराता है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वह आदमी उसे सॉरी बोलकर एक लड़की के पास चला जाता है जिसका नाम मिकासा है। मिकासा को भी आर्मीन एरन के पास चलने के लिए कहता है। मिकासा एरन की गर्लफ्रेंड है। इधर एरन, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, एक बम के ऊपर खड़ा होता है। यह जगह इतनी खतरनाक है कि आम लोग वहां जाने से डरते हैं, लेकिन यह एरन की फेवरेट जगह है। मिकासा एरन से कहती है कि उसे पता था कि वह यहीं पर मिलेगा। आर्मीन भी मजाकिया अंदाज में कहता है कि तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो, पता नहीं ये बम किसी दिन फट गया तो क्या होगा। लेकिन एरन पूरी निडरता से जवाब देता है कि उसे मरने से कोई डर नहीं लगता, और वैसे भी हम एक दीवार के अंदर कैद है और आज तक हमने उन टाइटन्स की वजह से बाहर की दुनिया नहीं देखी। ये भी किसी मौत से कम नहीं। इसके बाद एरन अपने दोस्तों को बताता है कि उसने इस वॉल से निकलने का एक प्लान बनाया है ताकि वे सब बाहर की दुनिया देख सकें। आर्मीन और मिकासा उसकी बात मान जाते हैं। तीनों छुप छुप कर दीवार के पास पहुंचते हैं, क्योंकि चारों तरफ स्काउट्स यानी आर्मी वाले मौजूद थे। तीनों पहली बार दीवार के इतनी करीब आते हैं और वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, स्काउट वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी उनका लीडर सौदा आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। सौदा कभी एरन की मां का लवर हुआ करता था और इस वजह से वह एरन को भी काफी पसंद करता है। सौदा उन्हें बताता है कि बचपन में वह भी कई बार यहाँ से भागने की कोशिश करता था, लेकिन बार बार स्काउट्स उसे पकड़ लेते थे। वह तीनों को समझा ही रहा होता है कि अचानक आसपास की जमीन कांपने लगती है। सभी लोग ऊपर देखते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि कई सालों बाद फिर से उनका सामना टाइटन से होता है। और फिर वहाँ पर एक विशाल टाइटन दिखाई देता है जो आग से बना हुआ लगता है। वह दीवार को तोड़ने लगता है। इस नज़ारे को देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब खतरा इतना बड़ा है कि सबकी सांसें थम जाती है। सौदा सभी सोल्जर्स को आदेश देता है कि जल्दी से उस टाइटन पर हमला किया जाए और उसे वॉल तोड़ने से रोका जाए, नहीं तो वॉल के अंदर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन उनमें से एक सोल्जर सौदा से कहता है कि सरकार ने उन्हें बम और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करने से मना किया है, क्योंकि इनके पास ये लिमिटेड है। सौदा उसे समझाता है कि फिर भी हमें हमला करना होगा, लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही वह टाइटन गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है, लेकिन जाने से पहले उस टाइटन ने वॉल के अंदर एक बड़ा होल कर दिया होता है, और इसी होल की वजह से बहुत सारे टाइटन्स अंदर घुसने लगते हैं और एक बार फिर इंसानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सभी सोल्जर्स उन टाइटन्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टाइटन्स पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये इमोर्टल है। इसके बाद टाइटन्स एक एक करके सभी सोल्जर्स को खाने लगते हैं। कुछ सोल्जर्स डर के मारे खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। यह सब देखकर एरन, मिकासा और आर्मीन भागने लगते हैं। इसी बीच सिटी में चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। लोग बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही टाइटन शहर में भी पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी इंसानों को खाने लगते हैं। एक टाइटन आर्मीन के डैड को पकड़ लेता है और उन्हें खा जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि वे अपनी जान बचाने के लिए कहां जाए। शहर में केवल एक जगह ही सुरक्षित लगती है, एक छोटा सा हॉल, जिसमें गिने चुने 100 से 150 लोग ही आ सकते हैं। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जान की परवाह किए बिना उस हॉल में घुसने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसमें एरन और मिकासा भी शामिल होते हैं। वहीं पर एक औरत होती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। भीड़ के कारण वह वहीं फंस जाती है। एरन तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी में बच्चा वहीं पर छूट जाता है। इसे बचाने के लिए मिकासा उसके पास जाती है, लेकिन भीड़ के कारण वह भी वहीं फंस जाती है। एरन मिकासा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का मुक्की के कारण वह हॉल के अंदर चला जाता है।
एरन गुस्सा हो जाता है और सभी से कहता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी वहाँ पर टाइटन्स आ जाते हैं। मिकासा अभी भी वहीं फंसी होती है। एरन गेट खोलकर बाहर आता है और देखता है कि मिकासा वहाँ नहीं है, मतलब वह टाइटन्स का शिकार बन चुकी है। जब एरन पीछे मुड़कर देखता है तब वह देखता है कि टाइटन्स उस हॉल को भी तोड़ने लगते हैं और उसके अंदर जितने भी लोग हैं वे सभी टाइटन्स के शिकार हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर एरन पूरी तरह टूट जाता है। चारों तरफ केवल बर्बादी और मौत दिखाई देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाई देता है। यह जगह दूसरे वॉल यानी वॉल रोज की होती है। यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं क्योंकि इसकी दीवारें तीसरे वॉल यानी वॉल मारिया की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए टाइटन्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो लोग पिछले हमले में बच गए थे उन्हें यहाँ लाया जाता है। इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन खाने पीने की कमी होने लगती है क्योंकि तीसरे वॉल के अंदर खेती और अन्य संसाधन सीमित थे। अब खाने की कमी के कारण लोग मरने लगते हैं। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है। उन्हें तीसरे वॉल में मौजूद उन टाइटन्स को मारकर दीवार को फिर से बंद करना होगा ताकि वहाँ फिर से खेती और अन्य संसाधन शुरू हो सके और खाने की कमी को दूर किया जा सके। इसके लिए एक नई स्काउट टीम बनाई जाती है जिसे 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस टीम में एरन और आर्मीन भी शामिल होते हैं, यानी दोनों पिछले हमले में बच गए थे। एरन के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके थे और आर्मीन के डैड को टाइटन्स ने मार डाला था। अब उनके पास मिकासा भी नहीं है। एरन को इस बात का काफी गिल्टी फील होता है कि उसने मिकासा को नहीं बचाया, इसलिए अब उसका एक ही मकसद है उन टाइटन्स से बदला लेना। इस पूरे ऑपरेशन को जनरल कैप्टन काबुल लीड कर रहे होते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया है कि टीम रात के समय मिशन पर जाएगी क्योंकि रात में टाइटन्स को कम दिखाई देता है। वही वेपन लीडर हंस सभी सोल्जर्स को एक खास हथियार देती है जिसे ODMG मशीन कहा जाता है। यह मशीन टाइटन्स से लड़ने में उनकी मदद करेगी। साथ ही हंस सभी को बताती है कि टाइटन्स इमोर्टल नहीं होते, उनका एक कमजोर पॉइंट होता है जो उनके गर्दन के पास है। वही अटैक करके उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। अब मिशन पर जाने से पहले सभी सोल्जर्स डिनर करते हैं। इसी दौरान एरन की मुलाकात सौदा से होती है, यानी सौदा भी पिछले हमले में बच गया था। वही टीम में एक जियान नाम का बंदा होता है जिसकी एरन से बिल्कुल नहीं बनती। वह एरन को चिढ़ाते हुए कहता है कि जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को टाइटन से नहीं बचाया वह दूसरों को क्या बचा पाएगा। इस पर दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। कुछ देर बाद सभी मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है और सभी सोल्जर्स आसपास छानबीन करने लगते हैं, लेकिन वहाँ केवल गाय ही दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम मीनामी है किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। वह तुरंत उस आवाज के पीछे जाने लगती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है क्योंकि ये लोग पूरे 2 साल बाद यहाँ आए हैं। एरन भी मीनामी के साथ उसके पीछे जाता है। जब वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि टाइटन का बच्चा है। वह बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी टाइटन्स जाग जाते हैं। जब यह बात जनरल काबुल को पता चलती है तो वह सभी एक्सप्लोसिव और वेपन की गाड़ियों को लेकर वहां से भाग जाता है। अब सारे टाइटन्स चारों ओर से सभी सोल्जर्स को घेर लेते हैं। तभी एंट्री होती है स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन शिकी शिमा की। यह वही बंदा होता है जो स्टार्टिंग में आर्मीन से टकराया था। शिकी शिमा जो टाइटन से लड़ने में माहिर है वहां आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जो बड़े आसानी से टाइटन्स को मार रही होती है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिकासा ही होती है। मिकासा और शिकी शिमा मिलकर वहां मौजूद सभी टाइटन्स को मार देते हैं। यही हमें पता चलता है कि मिकासा उस दिन मरी नहीं थी, लेकिन अब वह पहले से काफी बदली दिली सी लगती है। उसके आंखों में केवल बदला दिखाई देता है। एरन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन मिकासा एरन को इग्नोर करती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एक बार फिर एरन और जियान के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी मिकासा आकर उनकी लड़ाई रोक देती है और एरन से काफी रूडली तरीके से बात करती है। इसी बीच वहाँ कैप्टन शिकी शिमा भी आता है। वह एरन की काफी तारीफ करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एरन शिकी शिमा से पूछता है कि आखिर मिकासा को क्या हुआ। शिकी शिमा जवाब देता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे मजबूत बनाया और टाइटन से लड़ना सिखाया। साथ ही वह एरन से भी पूछता है कि क्या वह भी टाइटन से लड़ना चाहता है। अगर हाँ, तो सबसे पहले उसे अपने डर को खत्म करना होगा। इसके बाद एरन मिकासा के पास जाता है और पूछता है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था।
मिकासा बताती है कि उस दिन उसे और उस छोटे बच्चे को एक टाइटन ने निगल लिया था, लेकिन बाद में सीकी सीमा ने उन्हें बचा लिया। अब उसका एक ही मकसद है, टाइटन्स को मारना। और एक टाइटन ने आर्मीन को पीछे से पकड़ लिया होता है और उसे खाने ही वाला होता है। यह सब एरन भी देख रहा होता है, लेकिन इस वक्त वह टाइटन से लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता। फिर भी एरन आर्मीन को उस टाइटन से बचा लेता है और खुद टाइटन का शिकार बन जाता है। वो टाइटन एरन को जिंदा निगल जाता है। इसके बाद एक एक करके वही टाइटन सभी सोल्जर्स को खाने लगते हैं। आर्मीन मिकासा को बताता है कि एरन अब जिंदा नहीं है, लेकिन मिकासा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती और सीधे टाइटन से लड़ने लगती है। तभी उसकी ODMG मशीन खराब हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसी वक्त वही टाइटन उसकी ओर बढ़ता है जिसने पहले एरन को निगला था, लेकिन अचानक उस टाइटन को कुछ होने लगता है। उसके शरीर को चीरता हुआ एक दूसरा टाइटन बाहर आता है और बाकी सभी टाइटन्स को मारना शुरू कर देता है। यह नया टाइटन बाकी सभी टाइटन से काफी ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक होता है और जल्दी ही वहाँ मौजूद सभी दूसरे टाइटन्स को मार देता है। और यह टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरन होता है। लेकिन अचानक उसे भी कुछ होने लगता है और वह टाइटन नीचे गिर जाता है। धीरे धीरे उसकी भी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। सौदा बताता है कि जल्दी से टाइटन की गर्दन को काटना होगा, नहीं तो एरन भी टाइटन के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिकासा तुरंत उस टाइटन की गर्दन काट देती है। तभी उसके अंदर से एरन निकलता है और हैरानी की बात यह होती है कि एरन के कटे हुए हाथ पे दोबारा रीजेनरेट हो चुके होते हैं। इसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आखिर एरन कैसे एक टाइटन बना, वह अपने इस पावर का इस्तेमाल कैसे करता है और क्या मिकासा अभी भी उससे प्यार करती है। तो अगर आप सेकंड पार्ट के लिए तैयार है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।